राजू भाई, अभी जो ये आंधी तूफान आया तो आपके बगीचे में जो आपका आम का जो पेड़ है वो कितना नुकसान हुआ, जो आम है उसको कितना नुकसान हुआ। तो आपको ऐसा लगता है कि सही में सुभाष पालेकर कृषि आगे जाके करना ही चाहिए? आप किसानों को एक थोड़ा ध्यान करो कि क्या करना चाहिए आगे जाके। सच में सब किसान लोगों को, सब किसान मित्रों को मैं एक आज अपील करना चाहता हूँ कि आप सब सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि पद्धति से ही खेती कीजिए। आप देख सकते हो मेरे बगीचे में, पूरे बगीचे में आम से भरा हुआ है बगीचा। और ये इतना जो हवा चली, ये जो तूफान आया, उसमें मेरी बगीचे में 6-7 पेड़ को नुकसान हुआ है मुझे भी। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो आम है वो आम कोई नहीं गिरा मेरे बगीचे में। आम के पेड़ पे से आम नीचे नहीं गिरा है, मुझे कोई नुकसान नहीं है। और इसीलिए मैं सबको अपील करता हूँ, अगर आप कोई भी किसान मित्र को मेरी बगीचे की मुलाकात लेनी हो तो आप आके भी देख सकते हो। यहाँ पे आप आके देख सकते हो कि भाई मेरे बगीचे में कोई नुकसान ही नहीं है। और उसके पीछे मैंने कोई जादू नहीं किया है। मैंने सिर्फ और सिर्फ सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि के अंतर्गत जो आच्छादन करनी है वो आच्छादन मैं करता हूँ। जीवामृत डालता हूँ, घन जीवामृत डालता हूँ और जीवामृत का स्प्रे डालता हूँ। इसके अलावा दूसरी कोई ट्रीटमेंट मुझे यहाँ पे करनी पड़ती नहीं है। और इसका ही ये पूरे का पूरा जो परिणाम आप देख रहे हो कि पूरा बगीचा आम से भरा है। राजू भाई, हमारे जो गुरुजी है सुभाष पालेकर जी, तो आगे जाके आपको अगर कोई नई पद्धति आई तो वो अपनाएंगे कि आगे जाके आप सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि ही अपनाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए? तो उसमें आप थोड़ा 2 शब्द हमारे किसानों को बताइए कि दूसरी कोई पद्धति नहीं आएगी वो अपनाएंगे कि पालेकर जी के सिस्टम से ही आगे बढ़ेंगे। ये बात का जवाब मैं लता बेन ऐसा दूंगा कि सुभाष पालेकर जी सिर्फ आपके गुरुजी नहीं है, मेरे भी गुरुजी हैं। तो गुरुजी को छोड़ना कोई सवाल ही नहीं उठता है। मेरे लिए आपके जो गुरु है वैसे ही मेरे भी गुरु है, तो दूसरी कोई पद्धति में जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और यही मैं इसके ये जो बगीचा है इसके बगल में दूसरा मेरा एक फार्म है, वहाँ पे मैं पंचस्तरीय बागवानी का अभी मैं अमल में रखने वाला हूँ, अभी मैं डेवलप करने वाला हूँ। और 2 साल के बाद में, 1 साल के बाद हम यहीं पे ही मिलेंगे और आपको मैं ले जाऊंगा पंचस्तरीय बागवानी का जो मेरा फार्म है। गुरुजी के भी बुलाइए। गुरुजी अगर मेरे फार्म पे आएंगे तो मेरा तो अहोभाग्य हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अस्तु, जय गौ माता। अस्तु जय गौ माता। वाह, सरस।